अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? तो वो है आपके पास बायोडाइवर्सिटी। आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम इज़ बायोडाइवर्सिटी। हाउ इज़ द बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमंस एंड फॉर द प्लैनेट अर्थ। बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंसानों के लिए और हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए क्यों ज़रूरी है या कैसे ज़रूरी है? तो इसका आंसर आप लोगों ने जो है वो आपके पास पेज नंबर 26 पे है। इसमें आप इकोसिस्टम स्टेबिलिटी लिखें और क्लाइमेट रेगुलेशन। फिर उसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, What are the 7 taxonomic rank used in the Linnean system? Linnean system में आपके पास जो है वो 7 taxonomic rank कौन से थे? तो उसका आंसर आपके पास पेज नंबर 27 पे है। यहाँ से in the Linnean, in this system Linnean suggested 7 taxonomic rank, that is phylum, kingdom, phylum, division, class, order, family, genus and species। फिर उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, राइट द टेक्सोनोमिक रैंक्स ऑफ लाइन एंड कॉर्न। कॉर्न और लाइन के टेक्सोनोमिक रैंक लिखें। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको जो है एक और बुक से लिखवा देती हूँ। ये थे हमारे पास, लाइन का मेमेलिया है जबकि कॉर्न का प्लांटी है। फाइलम जो है वो लाइन का कॉर्डेटा है और कॉर्न का है एंजियोस्पर्मेटोफाइटा। क्लास जो है वो मेमेलिया है और लिपोसिडा। ऑर्डर कॉर्निवोरा, पोइल्स। फैमिली फेलिडा और पोइसिया। जेनस पैंथरा, जिया। स्पीशीज़ क्या है? लियोमेज। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएँ। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्ची एंड बैक्टीरिया। आर्ची और बैक्टीरिया के दरमियान जो है वो मेन डिफरेंस आपके पास क्या है? वो पेज नंबर 31 पे देखें। यहाँ देखें पेज नंबर 31 में ये क्या है? यहाँ से, दे आर प्रोकैरियोट्स बट देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन बट इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। ठीक है ना, ये इसमें मेन डिफरेंस है। और इसी तरह अगर बैक्टीरिया का डिफरेंस लेंगे तो उसमें भी आपने यही डिफरेंस बताना है कि दे आर प्रोकैरियोट्स, देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, कि उनकी सेल वॉल जो है वो पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई है जबकि डोमेन बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है हमारे पास। व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। के 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास कौन से शॉर्टकम्स थे? तो वो इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पे देखें, इन द some taxonomists disagree about the position of fungi in kingdom Plantae. Fungi resemble plants in many ways but are heterotrophic, which get their food by absorption. They do not have cellulose in their cell walls but possesses chitin। ठीक है, इसका आंसर ये है कि जो फंजाई है वो कई तरीक़ों से प्लांट से रिजेंबल करती है और कई तरीक़ों से वो एनिमल के साथ रिजेंबल करती है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखें, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर, हेट्रोट्रॉफिक एंड लैक सेल वॉल्स। वो कहते हैं वो कौन सी किंगडम है जिसके ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं और उनके अंदर सेल वॉल नहीं है। तो आप यहीं से इसका आंसर लिखें, एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में क्या करते हैं? इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर एंड हेट्रोट्रॉफिक एंड लैक ऑफ सेल वॉल। तो इसका आंसर यहीं आपने लिखना है, सिर्फ यहाँ एनिमिलिया किंगडम ऐड कर देना है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनलिस्ट द डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। फंजाई की आपने जो है वो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है। तो पेज नंबर वो आपके पास है 33 पे। यहाँ देखें बेटा, इसमें आपके पास इस पैराग्राफ में बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इसका फूड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हेट्रोट्रॉफिक हैं, ठीक है, सेल वॉल काइटन की बनी हुई है और इसकी एग्जांपल्स, इनमें जो भी आपको जो है 2-3 पॉइंट्स जो आपको ईज़िली याद हो सकते हैं वो आप इसमें लिख लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। लिस्ट द 3 डोमेन्स दैट एम्फसाइजेज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने डोमेन्स में डिवाइड किया गया है? इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 27 पे आपको मिलेगा। इसमें देखें, यहाँ से ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स, आर्ची, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। वाई कैन नॉट वी क्लासीफाई वायरसेस इन एनी किंगडम। वायरस को हम किसी भी किंगडम में क्यों नहीं क्लासीफाई करते? तो इसका आंसर आपके पास लास्ट टॉपिक में है, स्टेटस ऑफ वायरस में। ये देखें बेटा, यहाँ से क्योंकि दे आर ए सेलुलर, दैट इज़ दे आर नॉट मेड ऑफ cells and do not have organelles, ठीक है। A virus consists of nucleic acid, DNA और RNA surrounded by protein code. They cannot run metabolism, उनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होती, ठीक है। वो ए सेलुलर हैं, उनके अंदर कोई सेल मौजूद नहीं है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। हाउ डज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो कहती हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे जो है वो क्लियर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम बात करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो उसका आंसर बेटा, वैसे तो आपकी बुक में जो है उसमें डिफरेंट जगह पे इसकी रीज़न दी हुई है, लेकिन एक क्लियर आंसर आप यहाँ से देख लें। इट प्रोवाइड्स आ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर नेमिंग, ठीक है ना। एक तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज प्रोवाइड करती है पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। ईच स्पीशीज़ इज़ असाइंड आ यूनिक 2 पार्ट नेम। हर स्पीशीज़ के जो हैं वो एक ख़ास 2 पार्ट नेम होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसका जेनस होता है और सेकंड उसका स्पीशी होता है। इट इज़ स्टैंडर्डाइज मेकिंग इट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। इसको क्या किया गया? इसको स्टैंडर्डाइज़ किया गया। स्टैंडर्डाइज़ का मतलब है फिक्स हो, और ताकि ये जो है समझने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए सबके लिए ईजी हो। तो ठीक है बेटा, ये आपके थे शॉर्ट क्वेश्चन। इसको अच्छे से आप जो है वो याद करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।